पार्ट 1। क्या कहती हो स्पेशल एजेंट ब्लैक शैडो? चेक करें कि इस नए जेट में शेरों वाला दम है कि नहीं। हाँ, उड़ने में तो ये काफी ठीक ठाक है और स्पीड भी बहुत तेज है। लेट्स गो लिटिल सिंघम। चलो अब देखते हैं ये नया प्लेन शिकार कैसे करता है। वाह, ये नया प्लाज्मा इंजन जेट तो सच में ऑसम है। वाकई। अब चलो इसे सही सलामत इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स पहुंचाएं। खतरे का सिग्नल। मॉम, जेट के विंग से धुआं निकल रहा है। शायद फ्यूल लीक है। स्पीड बढ़ाकर किसी तरह एक विंग पर हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलो। नो, ये तो तेजाब का जहर है। लिटिल सिंघम, हमें अभी इसी वक्त इजेक्ट करना होगा। पर मॉम, अगर जेट यहाँ क्रैश हुआ तो कई लोगों की जान खतरे में आ सकती है। और अगर हम इसमें से नहीं निकले तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है लिटिल सिंघम। पर मॉम, ओह, बहस मत करो। ये किसी बड़ी मुसीबत की चेतावनी है। हमें यहाँ से बच के सबको इन्फॉर्म करना होगा। मेरी बात मानो। हमें इजेक्ट करना होगा अभी, मेरे 3 गिनने पर। रेडी? 1, 2। लिटिल सिंघम, नहीं! सॉरी मॉम, पर एक सुपर कॉप अपनी जान के लिए दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कम ऑन, बस थोड़ी दूर और। लिटिल सिंघम! ओह नो! तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर मेरा डिसीजन सही था। जेट पानी में क्रैश तो हुआ, पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो चांस की बात है। बच्चों को बड़ों की बात सुननी चाहिए, समझे? मॉम, थोड़ा चिल करो। आप भूल रहे हो कि मैं सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक सुपर कॉप भी हूँ, जिसे अपना ख्याल रखना आता है। फौलाद सर ने बुलाया है, पर क्यों? क्योंकि एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। चलो जल्दी। स्पेशल एजेंट ब्लैक शैडो, तुम तो समझ गई होगी कि ये किसकी हरकत है। यस सर, हमारा पुराना दुश्मन तेजाब। तेजाब?
वो कौन है? एक ऐसा खतरनाक क्रिमिनल जिसकी रगों में खून नहीं, तेजाबी जहर बहता है। उसी तेजाब को वो अपने पसीने के जरिए एक जहर कोश में इकट्ठा करता है और अपने फायदे के लिए तेजाब का गलत इस्तेमाल करता है। कई साल पहले तेजाब ने अपने तेजाबी पसीने को दुनिया के सबसे जहरीले जीवों के जहर में मिलाकर अपने कुछ खास साथियों को तेजाबी म्यूटेंट बना डाला। शायद उसका मकसद था अपनी तेजाबी सेना का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही फैलाना, और इससे पहले कि तेजाब कुछ कर सकता, ब्लैक शैडो ने अपनी जान पर खेलकर उसे रोक दिया। तेजाब, मैं तुझे अपने जहरीले प्लान को अंजाम नहीं देने दूंगी। सब चलाएगा तेजाब। तभी इंटरनेशनल म्यूटेंट सेफ्टी एजेंसी यानी IMSA को तेजाब और उसके म्यूटेंट्स की खबर मिली। IMSA एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी है जो 9 देशों ने मिलकर बनाई है, खास म्यूटेंट्स और नायाब जानवरों पर रिसर्च करने के लिए। IMSA ने सभी म्यूटेंट्स को अपने कब्जे में किया और उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल्स में कैद कर दिया ताकि वो बाहरी दुनिया में कोई गड़बड़ ना कर सके। इंडिया IMSA का हिस्सा नहीं था, इसीलिए हमें पता नहीं था कि तेजाब और उसके म्यूटेंट्स को कहां रखा गया, पर हमें लगा वो जहां भी होंगे दुनिया उनसे सुरक्षित होगी। एक खास म्यूटेंट वहाँ से भाग निकला, पर सर तेजाब कैद से निकला कैसे? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने वीडियो फुटेज निकाली है। तेजाब को छुड़ाने के पीछे उसके खास म्यूटेंट सैम्बो का हाथ है। उसके पास तेजाब का जहर कोश था और कुछ ही घंटों पहले वो तेजाब को कैद से निकाल भागा। सैम्बो आपको लेने आया है कमांडर तेजाब। आपका जहर कोश। रुको, पीछे हटो। सब चलाएगा तेजाब। फौलाद सर, क्या हमें पता है कि ये तेजाब अभी कहाँ है? नहीं, हमने पहले भी उसे और उसके लैब को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर हम उसकी लोकेशन तक पहुंच नहीं पाए। जितना मैं तेजाब को जानती हूँ, वो अपना अधूरा प्लान पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा। इसका मतलब वो अपने म्यूटेंट्स को छुड़ाने की कोशिश करेगा, तो हमें तेजाब को बस वहीं पकड़ना है। सिंपल। इतना भी सिंपल नहीं है। तेजाब नए म्यूटेंट्स भी बना सकता है। हमें सबसे पहले उसकी लैब को ढूंढना चाहिए ताकि हम हमेशा के लिए उस जहर को रोक सकें। तुम ठीक कह रही हो ब्लैक शैडो, पर उसके लैब की लोकेशन या तो उसके म्यूटेंट्स को पता है या फिर खुद तेजाब को। हाँ, कहा था ना मॉम, हमें म्यूटेंट से ही शुरुआत करनी होगी। आप फिर भूल गए कि आपका बेटा सुपर कॉप है। उसे पता है क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे चलता है। समझ गई सुपर कॉप, पर इस मिशन पर लीड मैं लूंगी, ओके? हाँ? राइट। स्टेप 1, सबसे पहले पता लगाओ कि म्यूटेंट्स कहाँ कैद हैं। स्टेप 2, म्यूटेंट्स तक पहुंचकर तेजाब और उसके लैब की लोकेशन की इंफॉर्मेशन निकालो। स्टेप 3, तेजाब तक पहुंच के प्लान को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज करो। जय हिंद। जय हिंद सर। हम इम्सा से सीधे सीधे परमिशन लेकर म्यूटेंट्स तक क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये सब हाई रिस्क म्यूटेंट्स हैं। IMSA किसी बाहर की कंट्री को म्यूटेंट से मिलने की परमिशन नहीं देती। हमें खुद ही म्यूटेंट्स तक पहुंचने का और उनसे इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका ढूंढना होगा, इससे पहले कि तेजाब पूरी दुनिया को तेजाब में डुबो दे।
देखो, म्यूटेंट्स के जेल लोकेशंस की फाइल जरूर उस रूम में होगी। अब इस भूल भुलैया में कहाँ मिलेंगी फाइल्स मॉम? अब तुम शायद भूल रहे हो लिटिल सिंघम कि तुम्हारी मॉम भी एक स्पेशल एजेंट है। मेरा सुपर इन्फो स्निफर फाइल्स ढूंढ निकालेगा। मिल गई फाइल्स। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह नो, लगता है हमने उन्हें अलर्ट कर दिया है। जल्दी लिटिल सिंघम, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। कहाँ से शुरू करें मॉम? मेरा मतलब स्पेशल एजेंट ब्लैक शैडो। कॉइन टॉस। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी चिकी। तेजाब के गैंग में इससे तेज दिमाग था नागिनी का, पर उसे हमारे जज्बे का एहसास नहीं। अगर हम उसे ये एहसास दिला दें कि तेजाब की जगह हमारी मदद करने में उसका ज्यादा फायदा है, तो वो लैब की इंफॉर्मेशन हमें जरूर देगी। कहते हैं कि अमेज़न के घने फॉरेस्ट में छिपे इस जेल के रास्ते में इतने जाल बिछे हैं कि वहाँ तक सिर्फ ट्रेन्ड कमांडोज ही पहुँच सकते हैं। जेल के चारों ओर एजेंसी के गार्ड्स पहरा देते हैं, पर कमाल की बात यह है कि जेल के अंदर जाने का ना कोई दरवाजा है ना कोई खिड़की। चिकी, तुम वहाँ गार्ड्स का ध्यान बटाओ, तब तक मैं जेल के पास जाकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढता हूँ। रुको लिटिल सिंघम, ट्रस्ट मी मॉम। मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया। इसीलिए कहते हैं बड़ों की बात सुन लिया करो। और कौन से हाईटेक गैजेट्स हैं आपके बैग में? स्पेशल गैजेट्स की डिटेल्स स्पेशल एजेंट्स को ही मिलती है। तुम इन फ्लेक्सी ट्विस्ट जूम बाइनोक्यूलर्स से आसपास के गार्ड्स पर नजर रखो। तब तक मैं जेल की उस तरफ एंट्री पॉइंट्स ढूंढती हूँ। ओके, कहीं जाना मत। यस बॉस। चिकी, वहाँ पत्तों के नीचे कुछ है। मुझे पता है मॉम ने क्या कहा था। मैं बस यूं गया और यूं आया। चिकी, वो सामने बना जेल नकली है। असली जेल तो जमीन के नीचे है। हाँ? माँ, इधर।
डांट पड़ेगी। मॉम ने कहा था फ्लेक्सी ट्विस्ट जूम। हाँ। रुको! अलर्ट! अलर्ट! मैंने तुमसे कहा था ना कहीं मत जाना। अगर मैं आपकी बात मान लेता तो हमें जेल के अंदर आने का रास्ता कभी नहीं मिलता। और क्या हुआ अंदर आकर? हम खुद ही जेल में बंद हो गए। अरे थोड़ा चिल करो दोस्तों, इस बार शेर तुम्हारा शिकार करने नहीं आया। थैंक्स टिकी, अब तुम देखो शेर का टशन। थैंक यू। भागो लिटिल सिंघम। बाल बाल बच गए। लिटिल सिंघम वो देखो, म्यूटेंट नागिनी। ब्लैक शैडो, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा या शायद नहीं। लिटिल सिंघम, इसमें से सुपर लेजर बीम कटर निकाल कर दो मुझे, तब तक मैं इस नागिनी से निपटती हूँ। अब ये कौन सा डिवाइस है? नागिनी, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, पर वो तभी हो सकता है अगर तुम हमें तेजाब की लैब की लोकेशन बताओ। हाँ, बता तो सकती हूँ। या शायद नहीं भी। तोड़ दो दरवाजे को। शायद ये है कटर। आता माझी सटकली। पंजा अटैक। ओह, मैंने तुम्हें कटर निकालने के लिए कहा था, पिंजरा तोड़ने के लिए नहीं। पहले इसे लैब की लोकेशन तो बताने देते। अरे मॉम, लोकेशन तो शेर इससे निकाल ही लेगा। क्यों नागिनी, बोलो हमारी मदद करोगी ना? नहीं तो मम्मी बहुत मारेंगी। कितने क्यूट हो ना तुम छोटे बच्चे, जो नागिनी को डराने की कोशिश कर रहे हो। पर बाहर तो मुझे निकलना ही है। पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तेजाब अगला वार कब करेगा। या शायद नहीं भी। मॉम, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये ग्लास तोड़ने से पहले सोचना था।
हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। हाँ। आजादी। भागने की कोशिश मत करना। हाँ, तुमने मुझे कैद किया ना, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें कैद करूंगी अपने जहर में। नहीं। Little Singam, catch! नागिनी, हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। जाना होगा उस काल कोठरी तक जो पृथ्वी के आखिरी छोर पर बनी है। वही मिलेगा तेजाब तक पहुंचने का अगला सुराग, या शायद नहीं भी। तेजाब के दो खास म्यूटेंट दुनिया के अंतिम छोर यानी वर्ल्ड्स एंड पर बनी काल कोठरी में बंद है। तेजाब तक पहुंचने का सुराग वहीं से मिलेगा। तो हम वेट क्यों कर रहे हैं? चलो यहाँ से। आजादी। सरेंडर कर दो, वरना अगला शॉट मिस नहीं होगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि शेर सरेंडर नहीं शिकार करता है। देखो, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, पर हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, वरना पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। वो सब हमें नहीं पता। हमें तुम तीनों को कैद खाने में बंद करने के ऑर्डर्स मिले हैं। जंगल में सिर्फ शेर के ऑर्डर्स चलते हैं। तेज भागकर नागिनी के जहर से बच सकते हो, या शायद नहीं भी। यही मौका है। चिकी, जेट बुलाओ। पर मॉम, वो म्यूटेंट्स तो इंसा एजेंट्स की चटनी बना देंगे। इतनी आसानी से नहीं। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? नागिनी, चिकी रुको, हमें इसे इंसा एजेंट्स के हवाले करना होगा। ऐसा करने से पहले ये सोच लो कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि आगे कहाँ जाना है, पर ये तो तुमने पूछा ही नहीं कि काल कोठरी के अंदर कैसे जाना है।
वो हम खुद पता कर लेंगे। शायद हाँ या शायद नहीं। इसकी ये बात सही है कि IMSA की सभी जेल्स के अंदर जाने का रास्ता खुफिया होता है। अगर इसके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें काल कोठरी के अंदर जाने में भी मदद कर सकती है। पर हम इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? टाइम निकलता जा रहा है, इसे साथ लेकर चलते हैं। काम पूरा होने पर इसे IMSA को सौंप देंगे। पर मॉम, मुझ पर भरोसा करो लिटिल सिंघम। चिकी, इस नागिनी को अंदर लो। लेट्स गो। लिटिल सिंघम, ब्लैक शैडो, अभी अभी खबर मिली है ज़ैम्बो अफ्रीका के लावा जेल के पास दिखा गया है। मैं लाइव फुटेज भेज रहा हूँ। ज़ैम्बो रुकता नहीं है। शांत हो जाओ इगाना, ज़ैम्बो तुम्हें बाहर निकालेगा। कमांडर तेजाब सुरक्षित है, मेरे साथ चलो, मिलवाता हूँ। अरे पहले मुझे तो जाने दो। इगाना, ओहो, लगता है अंतर्यामी नागिनी को इस जेल के बारे में पता ही नहीं चला। मैंने तो पहले ही कहा था, इस नागिनी का कोई भरोसा नहीं। अभी पता चल जाएगा क्या चक्कर है। तुमने तो कहा था हमें काल कोठरी जाना है, पर ज़ैम्बो तो लावा जेल के पास गया है। ज़ैम्बो तेजाब का वफादार है, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। लावा जेल में है बेवकूफ म्यूटेंट इगाना, जिसका दिमाग चींटी से भी कम है। पर काल कोठरी में तुम्हें मिलेगा म्यूटेंट बम्बार्ड, जिसे ज़ैम्बो और तेजाब ने जबरदस्ती म्यूटेंट बनाया। वो तेजाब और ज़ैम्बो से नफरत करता है, तुम्हारी मदद जरूर करेगा या शायद नहीं। और अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो उसी काल कोठरी में तुम्हें एक और म्यूटेंट मिलेगा, हथियार। उस पर कोशिश कर लेना। एक म्यूटेंट के साथ एक म्यूटेंट मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कुछ आया समझ सुपरकॉप? ये हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। वैसे भी जब तक इसे IMSA के हवाले नहीं कर देते, इसे अपने साथ रखना ही बेहतर होगा। मत सुनो मेरी बात, देख लेना ये गड़बड़ करेगी। कमांडर, इगाना, माफी। ज़ैम्बो, नागिनी कहाँ है? कमांडर, नागिनी को लिटिल सिंघम और ब्लैक शैडो अपने साथ ले गए। सब जलाएगा तेजाब। जाओ, इससे पहले कि दुश्मन बम्बार्ड और हथियार तक पहुंचे, उन्हें लेकर आओ और नागिनी को भी वापस लाओ। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी कमांडर। काल कोठरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक भूल भुलैया से निकलना होगा। उसी के बीचों बीच है काल कोठरी के अंदर जाने का रास्ता। लेफ्ट से हवा का झोंका आ रहा है, वहीं से होगा अंदर जाने का रास्ता। हमें लेफ्ट से जाना चाहिए। क्या कहती हो नागिनी? मैं होती